नंबर 1, द टेक्सास चेनसॉ मास्कर। 1974 फ्रेंच सिनेमा में रिलीज होने से पहले टेक्सास चेनसॉ नरसंहार को कई वर्षों तक सेंसर किया गया था। यह फिल्म एक अमेरिकी हॉरर शैली है जिसमें किसी को प्रताड़ित होते हुए देखना शामिल है। शूटिंग का बजट बहुत कम था, जिससे चालक दल में कई घटनाएं हुई। उपकरण वास्तव में अधिक यथार्थवाद के लिए काम कर रहे थे, इसलिए अभिनेता घायल हो गए लेकिन सबसे गंभीर बचा गया। एजेंडे पर अकल्पनीय काम के घंटे, 35 डिग्री से ऊपर गर्मी और कुछ हद तक यथार्थवादी और बदबूदार सेटों के कारण निरंतर घृणा का सामना करना पड़ा। नंबर 2, द बर्थ ऑफ ए नेशन। 1915 अमेरिकी मूक फिल्म, 2 उपन्यासों का एक रूपांतरण, इसकी रिलीज पर एक अविश्वसनीय सफलता थी। 1915 में गृहयुद्ध की समाप्ति के ठीक 50 साल बाद रिलीज हुई फिल्म में इस संघर्ष और उसके बाद हुए पुनर्निर्माण को दर्शाया गया है, जो दक्षिणी और संशोधनवादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह अफ्रीकी अमेरिकियों को असभ्य के रूप में चित्रित करता है, जो दक्षिण में गोरों को वंचित करके, अलगाव को महिमामंडित करके शासन करेंगे। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही विवादास्पद रही है और अपने नस्लवादी प्रवचन और कू क्लक्स क्लान के लिए माफी के कारण बनी हुई है। नंबर 3, मी, माई सेल्फ एंड इरीन। 2000 इस फिल्म का कथानक एक मानसिक रूप से बीमार राज्य सैनिक की प्रगति है, जो एक मानसिक विकार से ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप एक बहुव्यक्तित्व विकार होता है। जब फिल्म सामने आई तो सिजोफ्रेनिया और मानसिक बीमारी की कीमत पर बनाए गए चुटकुलों की आलोचना की गई। नेशनल एलायंस ऑन मेंटल इलनेस ने अनुरोध किया कि कैरी और स्टूडियो एक बयान दे कि फिल्म ने किसी भी तरह से मानसिक बीमारी के चित्रण का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया है। मानसिक बीमारी की घोर गलत व्याख्या के कारण चुटकुले और संपूर्ण विषय पूरी तरह से असंवेदनशील और अपमानजनक था, इसलिए इसे कभी भी मूवी थिएटरों में दोबारा नहीं दिखाना चाहिए। नंबर 4, ज़ेरो डी कॉन्ड्यूइट। 1933 स्कूल संस्थान को दमनकारी और बंद के रूप में देखा जाता है। फिल्म को फ्रांसीसी विरोधी माना जाता है और यह पहली फ्रांसीसी फिल्म थी जिसे आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी सेंसर द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। लिबरेशन के बाद 1945 तक इसे लाइसेंस नहीं दिया गया था। फिल्म एक सभा में विभिन्न वस्तुओं को फेंकने वाले बच्चों के विद्रोह को बयान करती है। यह एक राजनीतिक फिल्म है। नंबर 5, बास्केट केस। 1982 यह एक हॉरर कॉमेडी पंत फिल्म है जहां एक आदमी सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बदला लेना चाहता है, जिसने उसे अपने श्याम देश के जुड़वां भाई से अलग कर दिया। उसका भाई अभी भी एक टोकरी में छिपा रहता है। एक चरित्र के बलात्कार और दूसरे चरित्र की संभावित हत्या को लेकर विवाद है। बहुत अधिक अंधेरा और परेशान करने के लिए इसकी आलोचना की गई और इसने सिनेमा का एक घटिया पक्ष दिखाया। नंबर 6, ब्रेकफास्ट एट टिफनीज। 1961 हालांकि ऑड्रे हेपबर्न अभिनीत इस लंबे समय के क्लासिक का एक दिन रीमेक हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि चरित्र आई वाई यूनियोशी में एक एशियाई व्यक्ति की गलत व्याख्या शामिल नहीं होगी। मिकी रूनी नाम के अभिनेता ने पीले चेहरे पर एक एशियाई व्यक्ति का रूढ़िवादी मजाक बनाया। प्रदर्शन की लगातार आलोचना की गई है, लेकिन यहाँ तक कि निर्देशक ने भी इसे दोबारा नहीं बनाने पर खेद व्यक्त किया है। हालांकि अभिनेता को भूमिका पर पछतावा है, लेकिन शायद इसमें और भी बहुत कुछ है। हालांकि रूनी को प्रदर्शन पर विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने कॉमेडी के नाम पर अक्सर इसका बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि जब उन्हें एक ऐसी भूमिका के लिए काम पर रखा गया था जिसे बनाने में सभी को मजा आया और 40 साल तक कभी कोई शिकायत नहीं हुई। वह जितने भी स्थानों पर गया, वहां हमेशा लोगों ने उसकी प्रशंसा की, यहाँ तक कि एशियाई समुदाय के सदस्यों ने भी उसका स्वागत किया। फिर भी एक साक्षात्कार में रूनी ने अपनी भूमिका और प्रदर्शन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वह इसे दोबारा नहीं करेंगे और वह जापानी, चीनी और भारतीय समुदायों के लिए शांति की कामना करते हैं। नंबर 7, द ड्रिलर किलर। 1979 यह एबेल फेरारा की पहली फीचर फिल्म थी। कथानक में एक तनाव से भरा कलाकार शामिल है जो अपने पीड़ितों को एक कवायद से मारता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके जारी होने में कोई समस्या नहीं थी, यह ब्रिटेन में एक प्रिय वीडियो बन गया और आलोचक इसके हिंसक कवर फोटो और विज्ञापनों के पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। इसे प्रतिबंधित करने के लिए इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया था। फिल्म को आखिरकार नवंबर 2002 में फिर से रिलीज किया गया। नंबर 8, निट एट ब्रोइलार्ड। 1956 नाइट एट ब्रोइलार्ड द्वितीय विश्व युद्ध के निर्वासन शिविरों के बारे में एक फ्रांसीसी वृत्तचित्र फिल्म है। फिल्म को फ्रांसीसी राज्य द्वारा सेंसर किया गया था, जिसने निर्वासन के लिए अपनी जिम्मेदारी को खारिज कर दिया था। एकाग्रता शिविरों और तबाही शिविरों के बीच एक कठिन अंतर। 1956 में
सेंसरशिप आयोग ने मांग की कि एक शिविर की रखवाली करने वाले एक फ्रांसीसी लिंकर्मी को दिखाने वाली एक संग्रह तस्वीर को फिल्म से हटा दिया जाए। नंबर 9, मिकी 1992। एक मनोरोगी 9 साल का बच्चा परिचय में अपने माता पिता की हत्या कर देता है, जो जेमी बुलगर से जुड़ी एक समाचार कहानी के बहुत करीब था। इस फिल्म को ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि इसे उसी वर्ष के दौरान रिलीज करने का इरादा था जब 2 10 वर्षीय लड़कों ने 2 वर्षीय बच्चे का अपहरण, अत्याचार और हत्या कर दी थी। और तो और पूरी फिल्म विचलित करने वाली है क्योंकि इसमें एक भाई दूसरे भाई की हत्या करता है। नंबर 10, उन चांट डमुर कवि जीन जेनेट द्वारा 1950 में बनाई गई प्रायोगिक लघु फिल्म, एक ऐसे समय में समलैंगिकों के बारे में एक फिल्म जब यह विवादास्पद थी। इस कारण से फिल्म को सेंसर कर दिया गया और वितरित होने से पहले 25 साल इंतजार करना पड़ा। यह 2 कैदियों की कहानी है जो अपनी कोशिकाओं से दीवार में एक छेद के माध्यम से संवाद करने का प्रबंधन करते हैं, जो उन्हें अलग करता है। गार्ड की मूक मिलीभगत के साथ जो उन्हें पीपहोल के माध्यम से देखता है, वे सिगरेट जैसी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके एक प्रेमपूर्ण और कामुक संपर्क स्थापित करते हैं। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।